तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है आजकल आए दिन एक नया आईपीओ आ रहा है। हर दूसरा इंसान उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो कर रहा होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे रहा होता है। दुनिया भर की वेबसाइट्स होती हैं जो आपको कुछ ना कुछ बता रही होती है, इस आईपीओ में ये है या फिर इसमें ये है। लेकिन जहां पर पैसों की बात आ जाती है, जहां हमें पैसे लगाने होते हैं, वहां पर ऐसे किसी पर भी भरोसा कर पाना काफी मुश्किल होता है। तो मैं अक्सर कहता हूं आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, और अगर खुद से आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो उसकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, और किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उसका डीआरएचपी पढ़िए। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि ये डीआरएचपी क्या होता है, आरएचपी क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि डीआरएचपी क्या होता है, क्यों इसे बनाया जाता है, कौन इसे बनाता है, क्या हम इसका यूज ले सकते हैं, क्या कुछ इसमें होता है, और एंड में हम देखेंगे भी डीआरएचपी कैसा होता है, कैसे हम उसे पढ़ सकते हैं इजी वे में। तो डीआरएचपी के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी इजी वे में इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो समझते हैं कि डीआरएचपी होता क्या है। तो दोस्तों जब कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, फर्स्ट टाइम पब्लिक को जब वो शेयर ऑफर करती है, तो उससे पहले उसे कुछ लीगल कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं। सेबी जो कि वॉचडॉग है, उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है, प्रॉपर एक ड्राफ्ट तैयार करना पड़ता है, उसको अप्रूव कराना पड़ता है, और तब जाके एक आईपीओ आता है। बेसिकली ये प्रोसेस क्या होता है कि एक कंपनी जब कोई भी अपना आईपीओ लेके आती है तो वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करती है, जो कि उसके लिए सारे लीगल कंप्लायंसेस करके देता है। जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करते हुए एक प्रोस्पेक्टस बनाता है, जिसके बारे में सारी उसकी इंफॉर्मेशन सेबी से अप्रूव करानी पड़ती है, स्टॉक एक्सचेंजेस से अप्रूव करानी पड़ती है, और ये सारे डॉक्यूमेंट वो तैयार करके उनको सबमिट करता है। अब सेबी उन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर एनालाइज करता है, कंपनी को एनालाइज करता है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है उसको एनालाइज करता है, ताकि फर्दर जो इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगाने वाले हैं उनको कभी कोई लॉस ना हो, और कंपनी सही इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को अपने बारे में बता रही हो। और कोई भी अगर कमी सेबी को लगती है तो वापस उस डीआरएचपी को भेज दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर फिर से उसमें कुछ चेंजेस करके फिर से उसको सबमिट करता है, और जब प्रॉपर्ली सेबी सेटिस्फाई हो जाता है उसके बाद उस डीआरएचपी को पास कर दिया जाता है, और वो आपका आरएचपी हो जाता है। बेसिकली डीआरएचपी ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, और आरएचपी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है। ये दोनों सेम ही होते हैं, पर क्योंकि वो पास होने से पहले एक ड्राफ्ट के फॉर्म में होता है तो उसे डीआरएचपी बोल देते हैं, और जब वो पास हो जाता है, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, तो हम उसे आरएचपी बोल देते हैं। तो अब बात आती है कि इस डीआरएचपी की नीड क्या है, इसे इशू क्यों किया जाता है। तो क्योंकि हम जैसे आम इन्वेस्टर्स को कंपनी कभी भी बेवकूफ बना सकती है या फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, तो हमारे साथ कभी भी कोई फ्रॉड ना हो, हमारा पैसा डूबे ना, इसके लिए सेबी पूरे रूल रेगुलेशन बनाता है, और जिसके चलते ये कंपलसरी है कि हर कंपनी को अपना आईपीओ लाने से पहले अपनी पूरी इंफॉर्मेशन सेबी को बतानी पड़ती है, और जो कि वो इंफॉर्मेशन पब्लिक करी जाती है, कोई भी इंसान उसे पढ़ सकता है, और तभी हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमें कभी लॉस ना हो। इसलिए डीआरएचपी इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस के लिए बनाया जाता है। तो होता क्या है इस डीआरएचपी में? तो दोस्तों अगर आपने किसी कंपनी का डीआरएचपी देखा होगा तो कम से कम 300-400 पेज का डीआरएचपी होता है, और उसमें इन डिटेल हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको कंपनी के बारे में मिल जाती है। अभी हम आगे देखेंगे भी कि कैसा होता है डीआरएचपी। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि डीआरएचपी में क्या होता है, तो कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन, क्या कंपनी काम करती है, कैसे करती है, उसके कॉम्पिटिटर कौन है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, कंपनी फर्दर कैसे एक्सपेंड करने वाली है, जो पैसा आईपीओ से आने वाला है उसे कैसे यूज करेगी, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कितनी कंपनी के पास असेट है, कितनी लायबिलिटी है, कितना कंपनी ने पैसा औरों को देना है, कितना कर्जा ले रखा है, कितना कंपनी प्रॉफिट कमाती है, पिछले सालों में कितना प्रॉफिट कमाया है, कब कंपनी शुरू हुई थी, कंपनी के मालिक कौन है, प्रमोटर कौन है, कंपनी के बड़े बड़े शेयर होल्डर कौन है, कंपनी पर रिस्क क्या क्या है, फ्यूचर में कंपनी क्या रिस्क फेस कर सकती है, इंडस्ट्री आउटलुक कैसा है। तो हर एक चीज जो भी आपको कंपनी के बारे में जाननी चाहिए, वो हर एक चीज आपको इस डीआरएचपी में मिल जाती है। तो इन डिटेल जब भी आपको किसी कंपनी के आईपीओ आ रहा हो, उसको समझना हो और आपको उसमें पैसा इन्वेस्ट करना हो, तो डीआरएचपी इज द मस्ट डॉक्यूमेंट जो आपको पढ़ना चाहिए। और अगर एक समरी उसके ऊपर चाहिए हो तो हम तो हमेशा वीडियो बनाते ही हैं, जो भी आईपीओ नया आ रहा होता है उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको डीआरएचपी में मिल जाती हैं, लेकिन दो चीजें, प्राइस और क्वांटिटी, के कितने प्राइस पे शेयर आ रहा है और क्वांटिटी कितनी होने वाली है, ये डीआरएचपी में मेंशन नहीं होता। ये निकलता है बुक बिल्डिंग
बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू। अब ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में भी हम एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे इसके बाद। और ये प्राइस इन्वेस्टमेंट बैंकर जो कि कंपनी का आईपीओ लाने में मदद कर रहा होता है वो डिसाइड करता है कि प्राइस क्या रहने वाला है मार्केट डिमांड के हिसाब से। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे उसका प्राइस डिसाइड किया जाता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू। बेसिकली तो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम ही ये होता है कि सारे लीगल कंप्लायंसेस को फॉलो करता है, वो कंपनी का आईपीओ लाने में हेल्प करता है। अगर कंपनी के पूरे शेयर नहीं बिकते तो जो शेयर नहीं बिकते उसे इन्वेस्टमेंट बैंकर खरीद लेता है और बाद में उसको बेचने पड़ते हैं ताकि आईपीओ सक्सेसफुल हो जाए। ज्यादा से ज्यादा मार्केट से प्राइस दिलाने की कोशिश करता है उस आईपीओ का, मार्केट डिमांड के हिसाब से, पब्लिक सेंटीमेंट के हिसाब से वो प्राइस एनालाइज करके बेस्ट से बेस्ट प्राइस निकालने की कोशिश करता है। तो यही बेसिकली एक काम होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर का। इसको भी हम फर्दर किसी वीडियो में समझेंगे कि अंडरराइटर का, इन्वेस्टमेंट बैंकर का क्या काम होता है। लेकिन करंटली हम स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि एक आईपीओ कैसा दिखता है, कैसे आप उसे पढ़ सकते हो और क्या कुछ उसमें आप जान सकते हो। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का डीआरएचपी पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका डीआरएचपी डाउनलोड कर लीजिए गूगल पे सर्च मार के। जैसे हमने ये रेलटेल का आईपीओ डाउनलोड कर रखा है, इसको जैसे ही आप ओपन करोगे ये 405 पेजेस का डीआरएचपी इन्होंने बना रखा है। तो इसे इजी वे में पढ़ने के लिए सबसे पहले जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ देखिए मेन आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर जो कि इसके हैं, फिनटेक मेन इसका इन्वेस्टमेंट बैंकर है। बाकी इसने अपने साथ ये साथी मिला रखे हैं क्योंकि ये बड़ा आईपीओ है, पूरा आईपीओ एक अकेला मैनेजर नहीं संभाल सकता, इसलिए कुछ शेयर इसने अपने लीड मैनेजर्स को दे दिया है। 3 साथी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईडीबीआई और एसबीआई को भी इसने अपने साथ मिला लिया है। अब ये मिलकर इस पूरे आईपीओ को सक्सेसफुल बनाएंगे। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको ये पेज मिल जाएगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि किस पेज पर कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। जैसे अगर आपको समरी पढ़नी हो तो इन जनरल सेक्शन 1 में ये पूरी आपको समरी मिल जाएगी। सेक्शन 2 इसका जो भी रिस्क फैक्टर इससे एसोसिएटेड है, जैसे आप रिस्क फैक्टर पर जाओगे तो ये सारे रिस्क जो भी कंपनी को लगते हैं ये सारे रिस्क यहाँ पर आपको दिए हुए होते हैं। तो कंपनी से जुड़े सारे रिस्क आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। उसके बाद कंपनी के बारे में जानना है तो आपको ये देखिए इंडस्ट्री ओवरव्यू, पूरी इंडस्ट्री का क्या ओवरव्यू है। उसके बाद कंपनी का बिजनेस क्या है, ये 123 पेज पर दिया हुआ है। रेगुलेशन एंड पॉलिसीज जो कंपनी को चलाने में लगती है वो इस पेज पे दी हुई है। कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी की मैनेजमेंट क्या है, प्रमोटर कौन है, ग्रुप कंपनी कौन है, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है। उसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी कंपनी की है, डेट जो भी कंपनी पर है। उसके बाद कंपनी से जुड़ी लीगल इंफॉर्मेशन, जो भी केसेस कंपनी पे चल रहे हैं, कोई लीगल अप्रूवल कंपनी का बचा हुआ है। और उसके बाद ऑफर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये इस पूरे डीआरएचपी में दिया हुआ है, ये आपको समरी इस पेज पर मिल जाएगी। जो भी इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी हो आप यहाँ से क्लिक करके वहीं पर जा सकते हो। जैसे लेट से अगर हम कंपनी के बिजनेस पर क्लिक करते हैं तो एक कंपनी का बिजनेस ओपन हो गया। जो भी कंपनी का बिजनेस है ये कंपनी ने पूरा समझा रखा है। टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज का बिजनेस है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज का, उसके अलावा डाटा सेंटर का, फिर प्रोजेक्ट्स का, ये हर बिजनेस से कितना कुछ रेवेन्यू आता है ये उसके बारे में कंपनी ने दिया हुआ है। तो यही बेसिकली डीआरएचपी होता है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको देखनी हो यहाँ पे जो इंडेक्स पेज इसका होता है, यहाँ से किसी भी इंफॉर्मेशन पर आप क्लिक करके वही इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में आप देख सकते हो। इसको पूरा अगर मैं आपको समझाने बैठूं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं। मेन डीआरएचपी यही होता है। गूगल पे सर्च मार के आप किसी भी कंपनी का डीआरएचपी निकाल सकते हो और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो उसके हिसाब से यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स, डेट के बारे में, केसेस के बारे में, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था डीआरएचपी। किसी भी कंपनी का डीआरएचपी पाने के लिए आप सिंपल गूगल पे टाइप कर सकते हो या फिर सेबी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, या इन्वेस्टमेंट बैंकर जो भी उस आईपीओ को अंडरराइट कर रहा होता है उसकी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर सिंपल आप उस कंपनी का नाम टाइप करके उसके आगे डीआरएचपी पीडीएफ टाइप करके गूगल पे टाइप करोगे तो सिंपली आपको गूगल पर डायरेक्ट पहला ही लिंक उसका मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था डीआरएचपी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी अगर डाउट हो, क्वारी हो, डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे फर्दर आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे, बने रहे। थैंक यू सो मच।